ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सम्माननीय संत मंडल, आदरणीय रवि शास्त्री जी, आदरणीय पंड्या जी, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए स्वदेश विदेश के श्रोता बंधु, सम्माननीय मातृशक्ति, हम सभी लोग परमात्मा के विशेष कृपा भाजन हैं कि अपने जीवन के क्षणों को परमेश्वर की ओर निरंतर ले जाने का यत्न करते हैं। वे सभी लोग जो मानव तन प्राप्त करके आए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा है, क्योंकि मानव का तन प्राप्त होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पर उसमें मानव तन प्राप्त करने के बाद मानवता, मनुष्य जीवन की सार्थकता, परमेश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जीवन की शुद्धता और संस्कार से उत्पन्न होने वाला आंतरिक आनंद, इन वस्तुओं को जो लोग अनुभव करते हैं वे लोग विशेष भाग्यशाली। कल मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हम सब लोगों को भवसागर से पार जाने के लिए बिना मांगे हुए ही एक नौका प्रदान कर दी। आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश रूप से इस बार रामायण की ही चर्चा हुई है, रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण के माध्यम से और स्वामी राजेश्वरानंद जी के प्रवचनों के माध्यम से आप कभी अपनी महत्ता समझेंगे तो आपको लगेगा कि आप भगवान की अपेक्षा कुछ अधिक सुख और आनंद का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि भगवान जब जाते हैं गंगा पार करने के लिए तो उनको एक बड़ी कठिनाई है कि उनको नाव मंगानी पड़ रही है, उन्हें केवट को बुलाना पड़ रहा है, बड़ी जोर से आवाज देकर पुकार रहे हैं, मांगी नाव। जैसे भगवान ने नाव मांगी ना, वो दूर से कहता है ना, मांगी नाव ना। फिर जोर से कहते हैं केवट आ, फिर वो जोर से कहता है ना। लोगों को पार करते हो तो इतनी जल्दी आते हो क्या तुम? मैं एक बार के बुलाने से आऊंगा नहीं। मांगी नाव ना, केवट आ, वो कहता है ना। दूर से भगवान पूछते क्यों नहीं आना चाहता है भाई, बात क्या है, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है क्या? वो कहता है बिगाड़ा नहीं, कही तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। ऋषि, महर्षि, तपस्वी, साधक, अनुष्ठान करता इतने विश्वास के साथ कह नहीं पाते हैं कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। इतने वर्ष व्यतीत हो गए यति जीवन में, पर अधिकार पूर्वक कभी मैं भी नहीं कह सकता हूं कि भगवान मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। ईश्वर का मर्म जानना बहुत कठिन। परमात्मा को पार जाने के लिए केवट से निवेदन करना पड़ रहा है, नौका मांगनी पड़ रही है। आप कितने भाग्यशाली कि आपको बिना मांगे ही नौका मिल गई, और बिना मांगे मिली और बिना हेतु के मिली। कबहू के करे करुणा नर देही, कि देत ईश बिनु हेतु सनेही। नर तन भव बारिद कहूं बेरो, कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कि करुणधार सदगुरु दृढ़ नावा, कि दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये सब कुछ सुलभ हो गया। कल महर्षि वेदव्यास जी का जो श्लोक में उद्धृत कर रहा था, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका यहां विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सुलभ करि पावा, उस श्लोक में कहा गया था, कृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मयानुकूलेन न भस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सहयात्महा।
ऐसा मनुष्य जो ऐसी बढ़िया नौका प्राप्त करने के बाद भी भवसागर से पार जाने का प्रयत्न न करे तो उसे आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। एक बहुत अच्छा राजा था। रोज प्रातःकाल बड़े प्रेम से उसका भृत्य, उसका पाचक, उसका रसोइया बहुत अच्छे कटोरे में भर करके मलाई से मिला हुआ केसर मिश्रित दूध लाके पिलाता था। वो बड़े प्रेम से पीता था। कटोरा इतना सुंदर था तो कभी कभी राजा अपने उस वैभव का स्मरण कर अपने कटोरे को भी देखने लगता, क्योंकि वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ कटोरा था और उसमें दुनिया के जितने श्रेष्ठ रत्न मिल सकते थे, उनके कोषाध्यक्ष ने राजा को प्रसन्न करने के लिए उस कटोरे के ऊपर दुनिया के सबसे अच्छे रत्न, हीरा और मणिमाणिक के जड़ दिए थे। बड़े प्रेम से पी लेता था। पाचक पर विश्वास था, रसोइये पर विश्वास था। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई। राजा का हाथ ठिठका। सामने खड़े हुए व्यक्ति से प्रश्न किया, आज मेरे मन में पता नहीं शंका क्यों हो रही है, मैं आज मुझे पीने की इच्छा नहीं हो रही है, सच सच बता क्या हुआ है। पाचक डर गया। राजा ने कभी पूछा नहीं था। भयभीत होकर उसने कहा, मेरे मन में लोभ जागा। मैंने सोचा यदि आपको मार दूं तो सारी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग मुझको मिल जाएगा, इसलिए मैंने आज आपके कटोरे में जो कुछ दिया है उसमें विष मिला दिया। राजा ने कटोरा फेंक दिया। वो तुरंत पकड़ा गया। ये तो बड़ी पुरानी घटना है, लेकिन आप विचार करिए, आप जितने लोग हैं किसके अंश हैं? परमात्मा के अंश है ना। राजा का बेटा राजा होता है तो परमात्मा का बेटा परमात्मा नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए परमात्मा के बेटे होने के बाद, उनकी संतान होने के बाद आपने भी अपने कुछ नौकर चाकर रखे जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपके यही भृत्य बनकर और आपके सामने भी बहुत अच्छे कटोरे लाते हैं। वो संसार के पदार्थ रूपी कटोरे के भीतर और विषय रूपी विष जब भर जाता है, राजा तो कांपता है, उसे पता चल जाता है, पर हम परमात्मा के अंश होने पर भी विष पी पी कर जीने का प्रयत्न करते हैं। अमृत पाई होने के लिए संसार में आए, लेकिन विष पाई होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी विचार करिए, यह ईश्वर की कितनी बड़ी करुणा है कि हम सब लोग विषपाई होते हुए भी दीर्घ काल तक अपने जीवन को चलाते रहते हैं और फिर जब समय चला जाता है अपने हाथ से, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर अपनी शक्ति को विभिन्न प्रकार के दोषों में समर्पित करने के बाद खोखला जीवन, अपूर्ण जीवन, निष्क्रिय जीवन, ऊर्जा रहित जीवन, फिर उसके लिए पश्चाताप करते हैं। जब ऊर्जा थी तब उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब नहीं किया तो मानव स्वभाव किसी के ऊपर दोष देगा, इसलिए वो कभी काल को कहता है, कभी कर्म को कहता है और कभी सीधे सीधे ईश्वर के ऊपर दोष लगाता है। बड़ा अवसर अभी बाकी है आपके हाथ में, अभी बहुत समय आपके हाथ में शेष है। आप उसका उपयोग यदि करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको कोई पीड़ा और कोई कठिनाई नहीं होगी।